Hello guys, welcome back with another video of the chapter directing. आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा था एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज कम्युनिकेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग की कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं, क्या इसके तरीके होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले ये जो कम्युनिकेशन है ये होता क्या है। जैसे आप लोग ने भी अपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली मेरा एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंडर में दो लोग आपस में अपने थॉट्स, आइडियाज, व्यूज का एक्सचेंजमेंट करते हैं, या फिर दो लोग आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एडवाइस देते हैं एंड सजेशन देते हैं। तो सिंपल सी चीज, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में जब हम लोग अपने आइडियाज, थॉट्स, व्यू, मैसेज, एडवाइस, सजेशन, इन सारी चीजों का एक्सचेंजमेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन होता है इसके डिफरेंट वेज होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीकों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसे एक अभी मैं आपसे कर रहा हूँ बोल के, तो जो कम्युनिकेशन हम लोग बोल के करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पोकन कम्युनिकेशन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन, जो भी बातचीत आप बोल के कर रहे हैं, मुंह से बोल के अगर आप कोई बात कर रहे हैं, तो वो मेरी कहलाती है स्पोकन कम्युनिकेशन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड होती है हम लोग लिख के बात करते हैं, पेपर में लिख के दे दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके दे दिया, है ना, फेसबुक पे टाइप करके दे दिया, लेटर लिख के दे दिया। तो अगर हम लोग कुछ रिटन फॉर्म में लिख के दे रहे हैं, रिटन फॉर्म में अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वो मेरा कहलाता है रिटन कम्युनिकेशन। यानी अगर बोल के कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन या स्पोकन बोल के, अगर आप लिख के दे रहे हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन। थर्ड मेरा आता है हम लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। साइन लैंग्वेज कैसे? जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर क्लास कितने बजे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लास 2 बजे है। सर क्लास है आज? नहीं है। सर क्लास है आज? हाँ। तो ये जो हम लोग साइन इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूमेरिक में, साइन लैंग्वेज में, बॉडी जेस्चर में, तो जो भी हम लोग लैंग्वेज जैसे डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेशन कर लेते हैं। जैसे ग्राफ बना दिया आपने, तो उसमें पता चलेगा कि चीजें कब ऊपर गई, कब नीचे आई, कब हमारी चीजें बढ़ गई, कब कम हो गई, या ग्राफ बना दिया, या इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो होती है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेरा होता है जेस्चर या साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ जाना है? इधर, राइट। कहाँ जाना है? लेफ्ट। कहाँ रखा है? नीचे। कहाँ है? ऊपर। तो ये क्या, ये साइन लैंग्वेज है हमारी। साइन में हम इशारा करके हम बता रहे हैं कि ये चीजें ऐसी हैं और ऐसी नहीं है। जैसे हमें किसी को डांटना होता है, बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए, जैसे कई बार घर में भी ऐसा होता है, गेस्ट बैठे हुए और पेरेंट्स को डांटना बच्चों को, तो क्या करते हैं? आंखें दिखा देते हैं, नहीं, आंखों से, सिर्फ आंखों से इशारा हो गया कि नहीं करना है, बच्चा समझ गया। तो ये होते हैं जेस्चर, साइन लैंग्वेज। या आप बैठे हुए हैं क्लास में, आपने कोई शैतानी करी, टीचर ने जैसे ही आपको देखा आप समझ गए ना डांट पड़ने वाली है, अब नहीं करना ये काम, तो ये मेरे कहलाते हैं जेस्चर या फिर साइन लैंग्वेज। तो कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो मेरे होते हैं, यानी कि कॉमन वेज जो होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। बेसिकली दो तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में मेरे आते हैं स्पोकन, जो कि हम लोग बोल के करते हैं। नॉन वर्बल में मेरे आते हैं रिटन, ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर्स एंड लास्ट हमारा गेस्चर या फिर साइन लैंग्वेज। तो ये मेरे कुछ तरीके होते हैं या वेज होते हैं जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज मेरी क्या थी? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंजमेंट ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस। मेथड कौन से होते हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आते हैं मेरे स्पोकन वर्ड्स एंड नॉन वर्बल में मेरे आते हैं रिटन, गेस्चर एंड साइन लैंग्वेज। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे, हम लोग कैसे बात करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जाके बात करने लग नहीं जाएंगे, है ना। तो बात करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये पूरा प्रोसेस होता है।
हम लोग क्या सुधारे, फोन उठाया, व्हाट्सएप ऑन किया, बात करने लगे, या जिससे बात करनी उसको फोन मिलाया, बात करने लगे, या सामने बुला लिया और बात कर ली। नहीं, इसमें भी पूरा एक प्रोसेस होता है, ऐसे बात नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहली चीज क्या आती है, सेंडर। सबसे पहली चीज कौन है, सेंडर, यानी जो मैसेज सेंड करने वाला है, जिसको बात करनी है। तो पहला पर्सन क्या होगा, सेंडर। अब सेंडर क्या करेगा, वो एक मैसेज भेजेगा। भाई जाहिर सी बात है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सएप हो गया, आपने फोन, आप हो गए सेंडर, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने क्या किया, फोन उठाया, मैंने मैसेज टाइप किया या मैसेज लिया, क्या मैसेज है, या मैसेज दिमाग में, यानी मैं था, मैंने मैसेज दिमाग में तैयार कर लिया कि मुझे क्या मैसेज आपको देना है या क्या बात मुझे आपसे करनी है। मैसेज के बाद इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है वो लैंग्वेज या वो कोड वर्ड जो सिर्फ आप ही इस्तेमाल करना है। जैसे आप फ्रेंड्स के बीच में सबके निकनेम होते हैं ना, छोटू, मोटू, रोंदू, पोंदू, ठीक, तो आप जो मतलब निकनेम्स इस्तेमाल करते हैं या कोड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये कोड वर्ड सिर्फ आप फ्रेंड्स के बीच में होता है, कोई और नहीं समझ पाता। तो इन कोड वर्ड्स को बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है ना। जो आप बात करने के लिए आप कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ आप दोनों उसको समझ सकते हो, तो वो कहलाती है इनकोडिंग। तो पहली चीज क्या थी, सेंडर, जिसको बात करनी थी, फिर उसको क्या बात करनी है, तो मैसेज, फिर वो मैसेज किस लैंग्वेज में होगा, क्या कोडिंग होगी, तो इनकोडिंग। उसके बाद ये जो मैसेज है ये ट्रैवल कैसे करेगा, कौन सा मीडिया होगा, हम लोग फोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, इंस्टा पे करेंगे, लेटर लिखेंगे, टेलीग्राम लिखेंगे, या किस तरह से बात करेंगे। तो जो भी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आप इस्तेमाल करेंगे वो मेरा आ जाएगा मीडिया में। फिर अब जब ये मैसेज मीडिया से ट्रांसफर हो गया है तो क्या होगा, डिकोड होगा। डिकोड का मतलब क्या होगा, आपका मैसेज जो है वो सामने वाला क्या करेगा, डिकोड करने की कोशिश करेगा। कौन करेगा डिकोड, आपका रिसीवर, यानी जिसने मैसेज रिसीव किया होगा वो डिकोड करेगा कि हाँ इस मैसेज का ये मतलब होगा, और बाद में वो मैसेज रिसीव करने के बाद आपको उस पर फीडबैक दे देगा, यानी उस पर आपको रिप्लाई दे देगा। तो कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है, पहले सेंडर होता है, वो सेंडर एक मैसेज रेडी करता है, उसको इनकोड करता है, किस मीडिया के थ्रू सेंड करना है वो सेलेक्ट करता है। फिर जब मैसेज सेंड हो जाता है तो सामने वाला पार्टी उसको डिकोड करती है। अब डिकोड कौन करेगा, मेरा रिसीवर उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद मैसेज समझने के बाद वो उस पर फीडबैक दे देगा। तो यहाँ पे 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो देयर आर 7 स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। ये 7 आपके होते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चीज है, यहाँ पे हम लोग कौन से फॉर्म्स में कम्युनिकेशन करते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है उसके 2 तरीके होते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा है, इट रिफर टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द रिटन फॉर्म। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हम लोग ऑफिस में बातचीत करते हैं, ऑफिस के रिलेटेड कि ऑफिस में काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितना टारगेट मिला है, क्या सैलरी मिली हुई है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, क्या अथॉरिटीज है। तो अगर हम लोग ऑफिस रिलेटेड वर्क्स की बात करते हैं ऑफिस में, तो वो मेरा कहलाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिस में आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिटन फॉर्म की जितनी भी चीजें होती हैं उनका प्रूफ होता है।
यानी कि मेरा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, ऑफिशियल बातचीत होती है, जो भी बातचीत होगी वो ऑफिस के रिलेटेड ही होगी, जिसमें आपको आपके ऑफर्स बताए जाएंगे, ड्यूटीज, आपकी अथॉरिटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके टास्क, आपके टाइम, आपके रिसोर्सेज, ये सारी चीजें उसमें कम्युनिकेट करी जाएंगी। प्लस ये जितनी भी चीजें आपको हम बताएंगे ये सारी की सारी आपकी किस फॉर्म में होगी, रिटन फॉर्म में होगी। आपको सबका नोटिस मिलेगा, लेटर इशू होंगे, नोटिस बोर्ड में लगा होगा, मेमो होगा, ठीक है, इन सारी फॉर्म्स में आपको चीजें इशू करी जाएंगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो चीजें इशू करी जाती हैं वो रिटन फॉर्म में इसलिए करी जाती हैं क्योंकि ऑफिस में हर चीज का रिकॉर्ड होना जरूरी होता है। तो रिकॉर्ड रखने की वजह से, प्रूफ रखने की वजह से ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमारे पास हर चीज रिटन फॉर्म में अवेलेबल होनी जरूरी है। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके फायदे क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, रिटन फॉर्म में होता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? पहला, ये बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, कोई इधर उधर की फालतू बातचीत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। जो काम हमें आपसे हमने आपको बताया, जो काम आपको हमसे आपने हमें बताया। कोई भी किसी भी तरह के रूमर्स नहीं क्रिएट होंगे, रूमर्स मतलब अफवाहें नहीं उड़ेंगी, काम की बात होगी, डिले, किसी भी तरह का कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं क्योंकि एक फॉर्मल वे में आपको बातचीत करनी पड़ती है। दूसरा, इजी टू एक्सरसाइज द कंट्रोल, आप आसानी से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आपका सीधे उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा। अब आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, आपके जितने भी वर्कर्स होंगे, जितने भी जूनियर्स होंगे, वो सारे क्या कर रहे होंगे, आपके अंडर में काम कर रहे होंगे। आपने उनको टास्क दिया होगा कि आपको काम करना है, तो जब आपने उनको टास्क दिया है और वो आपसे उतनी ही बात कर सकते हैं टास्क से रिलेटेड, तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो कि तुमने आज गलत क्यों किया, तुम्हारा आज काम कम क्यों हुआ, तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हारी वो गलती थी। तो इजीली आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड आता है इजी टू फाइंड सोर्सेस, आसानी से सोर्सेस पता किए जा सकते हैं कि ये कहां से आया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी सबऑर्डिनेट को बोला कि आज तुम्हें मार्केट नंबर 12 देखनी है, आज तुम मार्केट नंबर 12 देखोगे, तो ये जो भी मैं उसे ऑर्डर दूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, गाइड करूंगा, ये सारी चीजें रिटन फॉर्म में होंगी। मैं उसको रिटन में दूंगा कि आज आप मार्केट नंबर 12 विजिट करेंगे, तो उसके पास रिकॉर्ड है ना, उसको पता चल जाएगा कि कहां से इंफॉर्मेशन आई। हाँ, तो इस अग्रिम सर से उसके पास इंफॉर्मेशन आई है। तो ये चीजें यहाँ पे क्या है कि इजी टू फाइंड द सोर्सेस, आप आसानी से पता लगा सकते हो कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जो डायरेक्शन मिल रहा है, जो एडवाइस, सजेशन, जो कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है, वो कहां से जनरेट हुए, कहां से शुरुआत उसकी हुई है, क्योंकि सारा रिटन फॉर्म में होगा। ठीक, नेक्स्ट, इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या काम करेगा, किस लेवल पे करेगा, कैसा करेगा, कितना करेगा, ये सारी चीजें भी हम फिक्स आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट या ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही परफॉर्म करनी। तो फायदे क्या होंगे, सिस्टमैटिक होगा, कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, और लास्ट आप आसानी से इसके सोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि भाई हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो जो मेरा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के नुकसान क्या है? पहला, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? क्योंकि भाई जो भी बातचीत होगी वो फॉर्मल वे में होगी, ठीक है, आपको जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क है वही परफॉर्म करने होंगे, इधर उधर के कोई भी टास्क आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, कोई कम्युनिकेशन आप कर नहीं सकते हो। तो अगर हमें अपने सीनियर से बात करनी होगी तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक करके कम्युनिकेट करेंगे, धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे अगर हमें अपने सीईओ से बात करनी है तो वर्कर पहले अपने यूनियन लीडर से बात करेगा, यूनियन लीडर डिपार्टमेंटल हेड से, डिपार्टमेंटल हेड मैनेजर से, मैनेजर ब्रांच मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर रीजनल मैनेजर से, रीजनल मैनेजर जनरल मैनेजर से, जनरल मैनेजर हेड से, हेड आपके सीईओ से। तो कितना लंबा प्रोसेस था बात करने, है ना? तो इसी लंबे प्रोसेस की वजह से, या ये भी कह सकते हैं स्केलर चेन फॉलो होने की वजह से, स्केलर चेन की वजह से ये कैसा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और लास्ट, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब हो गया कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है वो पर्सनल नहीं होता। कभी आपको जो भी बात करनी है आप ऑफिस से रिलेटेड करेंगे तो पर्सनल कम्युनिकेशन इसमें खत्म हो जाता है। ये नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं, आज आपने क्या खाया, लंच क्या लाए थे,
कल आपने क्या किया, मूवी कब देखने चलेंगे, खाना खाने चलते हैं, डिनर करने चलते हैं, कल घूमने चलते हैं, ये सारी बातचीत आप नहीं कर सकते हैं। सारी की सारी आपकी इम्पर्सनल चीजें होंगी, यानी कि सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड वर्क होगा, ऑफिस से रिलेटेड कम्युनिकेशन होंगे, अदर आपके कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, रिटन फॉर्म में होता है। फायदे सिस्टमैटिक होता है, कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकते हैं और रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्केलर चेन फॉलो होती है और लास्ट आपका आता है इम्पर्सनल, आप इसमें कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क, यानी कितनी तरह के नेटवर्क्स होते हैं एंड कितने तरह के इसके टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन इतनी देर से पढ़ रहे थे कि सिस्टमैटिक होता है, स्केलर चेन फॉलोड होती है, सारी चीजें जो डिस्कस कर रहे थे। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब जो मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि हमने अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। यानी कि यहाँ पे मेरे 3 तरह के टाइप्स होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले मेरा आता है वर्टिकल। वर्टिकल जैसे आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो चीजें मेरी अपसाइड डाउन या डाउन टू अर्थ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ होती है, वो मेरी कहलाती है वर्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से कोई लाइन खींची, तो ये जो इस तरह की लाइन है ये नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, ऊपर से नीचे भी है, नीचे से ऊपर भी है। तो वर्टिकल मेरा होता है जहां पे जो मेरा डायरेक्शन है वो कई बार ऊपर से नीचे होता है और जो मेरा एक तरह से फीडबैक है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें कई बार जो वर्कर है वो अपने सीनियर से बात करते हैं और सीनियर डायरेक्ट अपने वर्कर से बात करते हैं, बीच में इधर उधर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन या वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो वर्टिकल नेचर का होता है, यानी अपसाइड डाउन या डाउन टू अप होता है। इस वर्टिकल कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब पहले हमारे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन थे वो 3 टाइप्स के थे, फिर उन 3 में से जो वर्टिकल था उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला मेरा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जहां पे आपको कोई ऑर्डर्स आ रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही हो, कोई गाइडेंस आ रही हो, यानी कि जहां पे आपका जो मैनेजर है वो मैनेजर अगर किसी वर्कर को गाइड कर रहा है या वो मैनेजर किसी वर्कर को काम बता रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो वो मेरा कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और वहीं पे अगर कोई भी बात जो है वो एक वर्कर अपने सीनियर से कह रहा है, वो उसे कुछ फीडबैक दे रहा है, किसी तरह के सजेस्टिव मेथड बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। तो अगर कोई वर्कर अपने बॉस को बता रहा है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, और अगर कोई बॉस अपने वर्कर को बता रहा है तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जो मेरे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं, इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जो मेरे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि इस तरह से जो होते हैं, इस तरह से जो लेफ्ट टू राइट होते हैं, यानी वो कम्युनिकेशन जो सेम लेवल अथॉरिटी शेयर करते हैं। जैसे मैनेजर मैनेजर से बात कर रहा, वर्कर्स वर्कर से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल से बात कर रही, टीचर टीचर से बात कर रहे हैं, बच्चे बच्चों से बात कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ क्लास से बात कर रहा। तो जिस लेवल पे आप हैं और आप उसी लेवल के बंदों से अगर बात कर रहे हैं तो वो मेरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल में क्या था, जैसे वर्टिकल में क्या हो गया, फोर्थ क्लास प्रिंसिपल से बात कर रहा है या प्रिंसिपल फोर्थ क्लास से, टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहा है या प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहा, बच्चे प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं या प्रिंसिपल बच्चों से बात कर रहा। तो ऊपर नीचे की थी, अथॉरिटीज जो थी वो ऊपर नीचे थी, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन था। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटीज पर होता है, यानी हम भी उसी लेवल पे हैं, आप भी उसी लेवल पे हैं, हम भी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप भी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
है ना। तो जब हमारे अथॉरिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे पोस्ट, हमारी डेजिग्नेशन सब कुछ सेम लेवल की होती है और हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो वो मेरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है वो डायगोनल नेचर का होता है, यानी कि या तो वो इस तरह से होगा ऊपर की तरफ, और या तो वो इस तरह से होगा ऐसे नीचे की तरफ। जैसे डायगोनल हम लोग बनाते हैं ना, क्रॉस में है, या तो ये डायगोनल होगा या ये डायगोनल होगा। तो इस तरह से जो शेप होती है, क्रॉस की जो शेप होती है, वो मेरा कहलाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे आपकी दो फर्म है, ठीक है, मेरी जैसे दो फर्म है, एक तरफ मैं मोबाइल फोन बनाता हूं, एक तरफ मैं लैपटॉप बनाता हूं। मेरी दो कंपनीज है, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप। मोबाइल फोन्स के वर्कर लैपटॉप कंपनी के अगर किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट जगह के हैं और क्रॉस बात कर रहे हैं, मतलब वर्कर सीधे बात कर रहा है मैनेजर से ऊपर की तरफ, और दोनों सेपरेट डिपार्टमेंट के या सेपरेट कंपनी के या सेपरेट जगह के, ठीक है। या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लोअर अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी से बात अगर कर रही है, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कहने वाली चीज क्या है कि जब आपकी एक जो लेवल है वो लोअर है, एक लेवल टॉप है, मतलब लोअर लेवल टॉप लेवल से बात कर रहा है, लेकिन दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। इन दोनों में क्या था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या था, डिपार्टमेंट सेम थे, बट जो मेरा डायगोनल है इसमें मेरे डिपार्टमेंट्स सेपरेट होते हैं। दो सेपरेट डिपार्टमेंट्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें एक अथॉरिटी लोअर लेवल की होती है और एक अथॉरिटी हायर लेवल की। एक कंपनी का वर्कर नीचे का है, दूसरी कंपनी का वर्कर ऊपर है, और दोनों क्रॉस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो बेसिकली हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन तीन टाइप्स के थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल डाउन टू अप टू डाउन। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, एंड डायगोनल मेरा होता है मूविंग टू द अपवर्ड लेफ्ट टू राइट या डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। अब मेरे आते हैं कॉमन नेटवर्क्स। मेरे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, ये कम्युनिकेशन एक कॉमन नेटवर्क में होता है। नेटवर्क क्या होते हैं, ये 5 तरह के नेटवर्क हैं। पहला आता है व्हील नेटवर्क। व्हील का मतलब, व्हील देखे ना, बाइक्स में होते हैं, कार में होते हैं, पहिया, जिसको बोलते हैं पहिया लगाया हुआ है। तो ये जो व्हील होता है, ये व्हील जैसे आप साइकिल चलाते होंगे, तो साइकिल्स में आपकी कुछ स्टिक्स होती है, और वो स्टिक एक जगह जाके ज्वाइंट हो जाती है। जैसे हम लोग व्हील बनाते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए मैंने ये व्हील बनाया हुआ है। इस व्हील का जो मेन पॉइंट है वो है ए, यानी कि बी जो है, मतलब यहाँ पे ये वर्कर है मेरा ई बी सी डी, मतलब बी सी डी ई, ये 4 वर्कर हैं, और ए मेरा बॉस है। तो चाहे मेरा बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, इन चारों में से कोई भी वर्कर हो, वो सारे वर्कर लिंक से एक मैनेजर से, जो कि है ए। तो जैसे कि व्हील में होता है कि एक सेंटर पॉइंट पे सारे लोग कनेक्टेड होते हैं आपस में, उसी तरह मेरे व्हील पैटर्न में भी एक बॉस होता है, और उस एक बॉस से सारे लोग आपस में कनेक्टेड, ठीक, और ये व्हील में वर्क करता है। तो व्हील पैटर्न में एक बॉस होता है, और उस एक बॉस को ही सारे लोग आपस में, सारे वर्कर जो है वो आंसरेबल होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हील पैटर्न। सेकेंड मेरा आता है चेन पैटर्न। चेन, जैसे मेरी स्केलर चेन होती है ना, कि अब पहले ए बी से बोलेगा, बी सी से बोलेगा, सी डी से बोलेगा, और डी ई से बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए को ई से बात करनी है, जैसे यहाँ पे ए है, और इस ए को डायरेक्टली ई से बात करनी है, ए को ई से बात करनी है, तो वो बात नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, ए पहले बी से बोलेगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, देन डी आप ई को बताएगा, ठीक। फिर जब आपको रिप्लाई मिलना होगा, तो ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, एंड देन बी ए को बताएगा। इस फॉरवर्ड कम्युनिकेशन को या इस बैकवर्ड कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं चेन पैटर्न या फिर स्केलर चेन। थर्ड मेरा आता है सर्कल पैटर्न। सर्कल कैसा होता है, गोला होता है ना, कोई किसी से भी कनेक्ट होता है, कोई किसी को भी बताता है। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है, जैसे बी ने ए को बताया, ई ने ए को बताया, सी ने बी को बताया, बी सी को बताया। मतलब यहाँ पे जो ए है, ये ए मेरा हेड है, ए जो है वो मेरा हेड है, और बाकी जो मेरे बी सी डी ई है ये वर्कर्स हैं। लेकिन ये सब एक व्हील पैटर्न में कनेक्टेड है। बी सी डी एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, बी और सी एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, ई और डी एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, बी और ई ए को सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन इनको ऑर्डर ए देगा। मतलब ए जो है वो बी सी डी ई इन सबको ऑर्डर दे सकता है, लेकिन
बी सी डी ई आपस में भी एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं और ये सब अकाउंटेबल होंगे ई को, मतलब ये सब व्हील में चल रहा है, सर्कल में चल रहा है कि एक दूसरे को सभी अकाउंटेबल है, सभी एक दूसरे को बात बता। थर्ड आता है इन्वर्टेड वी। फोर्थ मेरा क्या है? इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का मतलब क्या हो गया? ए और बी आपस में कनेक्टेड है, ए और बी आपस में कनेक्टेड, ए बता रहा है 2 को और बी बता रहा है 2 को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा ये जो ए और बी है ये आपस में कनेक्टेड है, ए और बी आपस में कनेक्टेड और ए और बी जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं 2 को, तो ये मेरा क्या हो गया? इन्वर्टेड वी। वी ऐसे ही बनता है ना, वी कैसे बनता है? नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। मेरा जो वी होता है वी इस तरह से बनता है, लेकिन इसमें कैसे बन रहा है? इस तरह से बन रहा है। तो ये जो मेरा है ये कहलाता है इन्वर्टेड वी, जिसमें एक जो ऊपर बॉस है उस एक बॉस के नीचे 2 लोग हैं अंदर, मतलब बॉस एक है और एक बॉस के अंदर जब 2 वर्कर्स काम करते हैं और वो एक बॉस 2 वर्कर्स को ऑर्डर कर रहा है तो वो मेरा कहलाता है इन्वर्टेड। ठीक, लास्ट आता है ऑल सोर्स चैनल। ऑल सोर्स का चैनल का मतलब क्या हो गया? कोई बॉस नहीं, कोई वर्कर नहीं, सब सेम लेवल के हैं, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, कोई किसी से भी काम पूछ सकता है, कोई किसी को काम बता सकता है। जैसे एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे को काम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्लास में होते हैं ना, क्लास में बच्चे होते हैं, भाई मेरा काम तुम कर दो हम तुम्हारा कर देंगे, तुम मेरा कर दो हम तुम्हारा कर देंगे, हम तुम सबका कर देंगे तुम हमारा कर देना। तो जो मेरे यहाँ ऑल सोर्सेज चैनल होता है इसमें कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे सकता है या कोई भी किसी को भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये मेरा क्या कहलाता है? ऑल सोर्स चैनल, जिसमें कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे 5 सोर्सेस थे। पहला था व्हील पैटर्न, जिसमें एक बॉस 4 वर्कर उससे कनेक्टेड होते हैं। चेन पैटर्न जस्ट लाइक अ स्केलर चेन। सर्कल पैटर्न जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सर्कल में चीजें चलती हैं। इन्वर्टेड वी जिसमें एक मैनेजर है उसके अंदर 2 वर्कर होंगे। और लास्ट आता है ऑल सोर्स चैनल, जिसमें कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक, तो ये थी मेरी चीजें जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और तखत के बीच से वैसा हो जाता है, इसलिए हो गया ऐसा। तुम इसको सामने क्यों नहीं रखते हो? आएगा नहीं, इसको पीछे से लाइट पड़ती है। तुमसे थंबनेल हम 50 वर्ड बोलने तुम सही नहीं डालते हो। अभी इधर बना नहीं रही है, पीछे वाले में बने थे, अभी इधर बनाए नहीं बहुत टाइम से। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि हमारी जो अनऑफिशियल कन्वर्सेशन होती है, यानी कि जो ऑफिस के अलावा, हम लोग ऑफिस में ही हैं बट जो हमारे कम्युनिकेशन है या जो हम लोग अपने थॉट्स आइडियाज या कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं वो हमारे डेली रूटीन के कामों से अलग है। कुछ घर की बात कर रहे हैं, कुछ आप अपने कोई पर्सनल इश्यूज शेयर कर रहे हैं या पर्सनल आइडियाज किसी को दे रहे हैं या सोशल हेल्प कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल किसी को हेल्प कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट आप अपनी ऑफिस कॉन्वर्सेशन से हट के आप किसी अदर कॉन्वर्सेशन के ऊपर अगर कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या कुछ बातचीत कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो वो मेरी कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज ये अनऑफिशियल होती है। अनऑफिशियल का मतलब हो गया इसमें किसी भी तरह के ऑफिस से रिलेटेड कोई भी आपकी जो चीजें हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, इमोशंस हैं या जो भी एक्टिविटीज है वो ऑफिस वर्क से रिलेटेड नहीं होगी, किसी भी ऑफिस टास्क के ऊपर बात नहीं होगी। दूसरा, देयर इज नो फिक्स पाथ। नो फिक्स पाथ का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में था कि आपको फिक्स था कि आपको ऑफिस वर्क, ऑफिस टास्क के ऊपर ही कम्युनिकेशन करना है या कुछ लिमिटेड ही आपकी चीजें थी जिसपे आप बात कर सकते थे। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे क्या होता है? आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। कोई नए गैजेट्स आए हैं उनके बारे में बात कर ली, ऑफिस में कोई नए कलीग आए हैं उनके बारे में बात कर ली, घर में कुछ इश्यूज हैं, मार्केट में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ डेली बेसिस की न्यूज हो गई। तो इस टाइप की कोई भी जो आपको जो भी बात करने का मन करे वो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इजिली कर सकते हैं। तो पहला तो अनऑफिशियल होता है। दूसरा, कोई भी फिक्स बात या कोई भी फिक्स डायरेक्शन या कोई भी फिक्स टॉपिक इसमें बात करने के लिए नहीं होता। अब इसमें फायदे क्या होते हैं? अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला फायदा होता है कि क्विक है, क्योंकि कोई चेन है नहीं, कोई सिस्टमैटिक चीजें हैं नहीं, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी टॉपिक पे कर सकता है।
तो अगर एक वर्कर को मैनेजर से बात करना है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, बीच में कोई भी मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो क्विक हो जाएगी, फीडबैक आपके क्विक होंगे और आपके जो डिसीजन होंगे वो भी आपके जल्दी आ जाएंगे। दूसरा होता है प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ। इमोशनल रिलीफ का मतलब क्या, किसी को मेंटली सपोर्ट की जरूरत है, मेंटली हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है, या मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इनफॉर्मल में कर सकते हैं, बट यही सारी चीजें आपके फॉर्मल में बैन होती है। फॉर्मल में आप किसी भी तरह का मोटिवेशन, किसी को इंस्ट्रक्शन, इस तरह की चीजें आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इनफॉर्मल में फायदे क्या है, क्विक होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज होता है, और लास्ट प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस कि जो हमारे इनफॉर्मल है, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर अगर वर्क कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनफॉर्मल चीजें हैं तो उससे नुकसान क्या होंगे। पहला है अनसिस्टमैटिक, कोई भी काम सिस्टमैटिक नहीं होगा, जिसका जब मन होगा तब काम करेगा, जब मन होगा काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी सिस्टम से वर्क नहीं हो रहा, सारी चीजें अनसिस्टमैटिक है। इनडिसिप्लिन वे में अगर काम होगा तो आपकी चीजें बिगड़ेंगी, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारी सारी चीजें इनडिसिप्लिन होती हैं और अनसिस्टमैटिक होती हैं। दूसरा स्प्रेडिंग रूमर्स। रूमर्स का मतलब अफवाहें, फालतू की चीजें, बहुत बात होगी, कुछ भी बता रहे किसी के बारे में, कुछ भी किसी के बारे में कहीं भी शेयर कर दिया। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्योंकि आपको फ्रीडम टू स्पीक होता है, फ्रीडम टू स्पीच होता है, तो वहां पे आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई आपको कुछ भी बता सकता है, जो कि कई बार रूमर्स भी क्रिएट कर देते हैं। अब ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसके कुछ कॉमन नेटवर्क्स होते हैं, यानी कुछ बेसेस होते हैं जिसपे मेरा ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है गॉसिप्स। गॉसिप वही नॉर्मल जो पंचायत नॉर्मली हम लोग करते हैं कि 4-5 लोग बैठ गए ग्रुप में, कोई 4-5 फ्रेंड्स बैठ गए, लेडीज बैठ गई, जेंट्स बैठ गए, और एक नॉर्मल उन्होंने कोई भी टॉपिक उठा लिया और उस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है कि यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, इसके घर में ये हुआ, उसके घर में, जनरल एक कॉन्वर्सेशन, कोई कॉन्वर्सेशन में कोई इसमें मतलब नहीं है, फिर भी वो बातचीत कर रहे हैं, तो वो हमारी आती है गॉसिप्स। सेकेंड आती है क्लस्टर। क्लस्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। क्लस्टर में क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके कुछ स्कूल्स में जैसे क्लास में ग्रुप्स होते हैं, 4 बच्चों का अलग ग्रुप है, 2 बच्चों का अलग ग्रुप है, 3 बच्चों का अलग ग्रुप है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल आप 2 लोगों के बीच में कोई बात हुई, आप और आपके फ्रेंड के बीच में कोई बात हुई, अब आपको लगा ये बात 2 लोगों के बीच में, लेकिन जैसे अब 2 लोग हैं, एक पर्सन है ए और एक है बी, 2 लोगों के बीच में बात हुई। ए ने क्या किया, उसका जो ट्रस्टवर्दी पर्सन था या रिलायबल पर्सन था, या वो जिस पे भी भरोसा करता था, मतलब बी के अलावा वो जिस पे भी भरोसा करता था उसने उसको बता दिया। तो पहले 2 लोग इन्वॉल्व थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। जैसे ए ने बता दिया सी को, अब सेम बी के साथ होगा, बी जिसको ट्रस्ट करता होगा वो उसको बता देगा, तो बी ने बताया डी को। इसी तरह सी और डी के भी कोई ना कोई रिलायबल पर्सन होंगे, वो उन दोनों को बता देंगे। तो बेसिकली आपकी कोई भी जो कॉन्वर्सेशन होती है या कोई भी जो बात होती है वो कभी भी 2 लोगों के बीच में सीक्रेट नहीं होती है। आपका जो रिलायबल पर्सन होगा आप उससे शेयर करोगे, उसका जो रिलायबल पर्सन होगा वो उससे शेयर करेगा। तो जो आपकी चीजें हैं या जो आपकी बात है, जो आपके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो कुछ टाइम बाद सबके बीच में आ जाएगी और वो फिर रूमर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्लस्टर में एक ग्रुप के पर्सन किसी दूसरे ग्रुप के पर्सन में जिनमें ट्रस्ट होता है वो आपस में शेयर कर देते हैं, जो कि हमारे रूमर्स क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हाथ होता है जिनका। थर्ड आते हैं सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड जस्ट लाइक आपका स्केलर चेन की तरह होती है, जिसमें एक सिंगल पैटर्न में बात हो रही है, मतलब ए ने बी से करी, बी ने सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, एक सीक्वेंस में बात हो रही है या एक चेन सिस्टम में बात हो रही है, तो वो मेरा कहलाता है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल मतलब एक सिंगल, और स्ट्रैंड मतलब एक लाइन टाइप की हो गई या एक सीक्वेंस टाइप का हो गया। तो एक सीक्वेंस में अगर आप काम कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में अगर आप कम्युनिकेट करते चले जा रहे हैं, तो वो मेरा कहलाता है सिंगल स्ट्रैंड। लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी पर्सन कोई फिक्स नहीं है, किसी से भी बात कर सकता है। अब क्लास में हमने किसी एक पर्सन को कुछ बताया, अब कोई भरोसा नहीं वो क्लास में 50 बंदों में से किसको उठा के बात कर लेगा, या 50 में से वो किसको जाके बता देगा, या हम 50 में से किससे कहना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि हम किससे कौन सी बात कहनी है, हम किसी से भी कोई भी बात कह सकते हैं, रैंडमली किसी को भी उठा के कुछ भी बताना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ कॉमन नेटवर्क 4 होते हैं। गॉसिप्स जिसमें कोई भी जनरल टॉपिक उठ सकता है, क्लस्टर 2 ट्रस्टफुल पर्संस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सिंगल स्ट्रैंड एक सीक्वेंस में कम्युनिकेशन होगा, एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी जिसमें रैंडमली हम किसी को भी सेलेक्ट करके उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात करी कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स, नेटवर्क, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स, नेटवर्क, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर